है, वो उन्होंने ऑपरेशन करना है, वो इसी वजह से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। जो आज का हमारा ये है स्पेशल ब्रेकिंग न्यूज़ है, वर्सटाइल किस्म की होती है। बड़ी कुछ पाबंदियां हैं, उसके बावजूद कोशिश की जाएगी कि ऐसे मौजू पे बात की जाए, ऐसे मुबहम अल्फाज हटा दिए जाएं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। जो बर्बादी हुई थी आप ये देख लें, ये किसी की गाड़ी के घर वहाँ पे जो बर्बादी पहले तो था ना ऑपरेशन। जी। अब हम रोड के दूसरी तरफ आ गए हैं। पहले हमने दिखाया आपको कंटेनर, और कंटेनर के बाद हमने दिखाया जहां पर बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर को उस वक्त काफिला मौजूद था जब शेलिंग और जो बुलेट्स फायर होना शुरू हुई थी, और जब ऑपरेशन शुरू हुआ रेंजर की तरफ से, और सिक्योरिटी बाकी एहलकार जो थे उनके, वो भी उनके साथ शामिल थे। लेकिन ये देखिए रोड की दूसरी तरफ, उस तरफ कंटेनर मौजूद है जो इस वक्त जल चुका है, और रोड के इस तरफ आप देखिए जरा, ये यहाँ पर तबाही ये कमर मेकन साहब थे जनाब अली। और भी ग्लिम्पसेस हैं वो आपको दिखाए जाएंगे इसके बाद जो क्लिप आएगा। ऑपरेशन मिडनाइट 20, आपने ऑपरेशन बड़े सुने होंगे। ऑपरेशन मिडनाइट जैकाल्स जो ताज़ा तरीन हुआ था बेनज़ीर के खिलाफ, उसमें जो रूह रवां थे मलिक नईम अवान, उनसे मैं मिला भी था। वो हमारे इकबाल अवान साहब के दोस्त थे। बड़ी याद अल्लाह हुई वहाँ पे गुफ्तगू वगैरह को हुई भी। इस वजह से ऑपरेशनों को तो मेरा पसंदीदा है ना टॉपिक। ऑपरेशन मिडनाइट जैकाल्स जो उसको लीड कर रहे थे जो ब्रिगेडियर दुल्ला पट्टी, अब्दुल्ला भट्टी उनका नाम है तो उसको दुल्ला पट्टी कहते हैं। एक और आपको बताया था नाम बगाड़ के, वो और ब्रिगेडियर था। ये वाले एसएचजी थे, तो किसी वजह से हो गया इनके साथ को मिस ऐप। तो अब वो उम्र भी ज़्यादा होगी 50+, तो 50+ तो एसएचजी नहीं होता ना। बेशक भले वो हो कि जी क्या होता है कि बुढ़ा शेर जिसको कहते हैं, लेकिन वो बुढ़ा शेर नहीं। वो इसके इंचार्ज थे ऑपरेशन मिडनाइट 20। 20 ये स्नाइपर्स की, कमांडोज की 4 टोलियां बनाई गई थी, चारों तरफ से घेरा। दिन को जब हेलीकॉप्टर आपको दिखाया भी था, 3-4 हेलीकॉप्टरों ने सारा देख लिया था, मजमा हजूम कहाँ तक लोग हैं, उस हिसाब से उन्होंने अपनी ड्राइंगें कर ली थी। ये सारा जो है ना, वो एक जगह के ऊपर जो मैस हाल है, हाल वो हाल नुमा है, वहाँ पे ये हो रही थी। और हमारे स्नाइपर जो हैं वो आम नहीं होते, वो बड़े महंगे महंगे होते हैं। इसका एंड ज़रूर सुनना है आपने। इसका एंड पे जो डायलॉग बोलूँगा, अगर काटना पड़ा तो फिर काट दिया जाएगा ना, पूरा पूरा मरा वीला होता सत्यानाश नहीं ना होएगा। अच्छा जी। जब ये कर लिया गया तो जब मिस हैंडलिंग होती, जब किसी को दूसरे बंदे को शामिल करो ना, तो फिर ऐसे ही होता है। बिजली बंद करनी थी रात 11 बजे, इन्होंने बिजली पहले बंद कर दी। वाबला ने जिसको कहा था, वहां पे अपने बंदे भेजे हुए थे, जो भी था मिलिट्री इंटेलिजेंस का बंदा था या आईएसआई का या आईबी का जो भी बंदा था, उसने वो पहले ही स्विच ऑफ कर दिया, वो घंटा पहले बुझा दी। खैर चलो, उससे ये होता है डिप्लॉयमेंट में फ़र्क आया। दूसरी बात ये है, जब हर तरह से कर देगा उनके ऊपर, स्नाइपर ने तो पकड़ना था बुशरा बीबी, उनको जाके वो पकड़ नहीं सके। बाज कहते पकड़ लिए, बाज कहते लापता, मरियम वट्टू कहती नहीं जी राब्ता कोई नहीं हो रहा, वगैरह वगैरह। वो एलन मस्क की वजह से जान के इधर उधर हो था। वो उन्होंने ट्विटर ही खोल दिया था, जो रही यही कसर, बड़ी गालियां दी इसने, जो है ना टक्कर ने बड़ी गालियां दी। वो मेजर जनरल हफीज़ को, रिटायर मेजर जनरल हफीज़ को, जो दाढ़ी वाला मेजर, उसको मादर पिज़्ज़ा आज़ाद डाल के, तुझे किसने कहा था? कि मुझे ये छोटी यार ने कहा था। अच्छा जी, फिर क्या बात है, जब ये कर लिया हेलीकॉप्टर 4 जो है ना,
उन्होंने ऊपर से रबड़ की गोलियां टका 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 और गैस के बम। आप भूल जाएंगे फलस्तीन को, वो क्या करते हैं, जो गैस जो धुआं करते हैं वो बम, और नीचे से जो पैरामिलिट्री फोर्सेस कहते हैं, रेंजर को भी कहते हैं, तो पैरामिलिट्री फोर्सेस लिखा हुआ रेंजर भी होती है और उनके आर्मी भी होती है। उन्होंने जनाब अली अन्य बात टका टक, कुछ फायरिंग हवाई फायरिंग, कुछ सीधे फायर, जो अभी तक कोई जो लिस्ट गई है मुख्तलिफ अस्पतालों से, वो 60 के करीब बंदे जो हैं और डबल फिगर में है डेड डेड जो हुए। ये क्या कह रहे थे जी, मुसल्ला दस्ते आ रहे, किसी फौजी ਨੂੰ तो नहीं लगी, किसी पुलिस वाले को तो नहीं लगी, किसी पैरामिलिट्री फोर्सेस के तो नहीं लगी, किसी स्नाइपर को तो नहीं लगी। अच्छा जी, वो जो 20 थे उन्होंने जब चारों तरफ से डाला, उनके पास हर तरह का सामान मटेरियल होता है, उनकी बॉडी के साथ ही लगा होता है, यूनिफॉर्म में होता। उन्होंने वहाँ पे गैस के बम भी मारे, उन्होंने धुएं के बम भी, गैस के बम, हाँ जी गैस के बम भी मारे, धुएं, जो ऑक्सीजन पी जाते तो बंदा वैसे ही गिर जाता, ऑक्सीजन के बगैर तो दमे वाला वैसे ही मर जाता है ना, जिस तरह पिछली दफ़ा में हुआ था, एक सिपाही मर गया था दमे वाला, तो वो खान पे डाल दिया था वगैरह वगैरह। अच्छा जी, जब भगदड़ मिची है तो फिर हाला लाला, ये शुरू में मैंने भगदड़ के आपको दिखाए हैं, ये जो सीन है ना, ये सोशल मीडिया से ही लिया को, मेरा वहाँ पे बंदा बैठा शूट नहीं कर रहा था। तो ये भगदड़ जब मिची है तो उन्होंने फिर फैसला किया, वडट कबीना ने, इनकी इंटरनल कबीना ने, मैं उसके ऊपर गुफ्तगू नहीं करूँगा जब तक कि बाजी लीमा का आ ना जाए, वर्षन उनका ना आ जाए, वरना इनकी मादर पिदर आज़ाद ही देंगे। ये किधर था गौर युवक के बैरिस्टर गौर, किधर था वकास, किधर था वो जो फवाद हसन, फवाद वो क्या राउफ हसन, और किधर था उमर यूब, किधर था शुएब शाहीन, किधर था ये जो शिबली फराज, और किन्ने कुत्ते बिलों के नाम लूँ, उनके बारे में उस वक्त मैं गुफ्तगू करूँगा जब कहीं से, जिसको मैं कहता हूँ कि पटा खुल गया, जब बाजी लीमा कर देंगी बात तो फिर मैं करूँगा, उससे पहले जिप। अच्छा जी, कोई मजबूरियाँ भी होती है ना, खान की इज्जत भी तो रखनी होती है। अच्छा जी, जब कर लिया उन्होंने, जब देख लिया तो मुख्तलिफ फिर जो सो गए तो उन्होंने भी अपने ट्विटर ऑन कर दिए। 12:20 पे, ये रात के 12:20 पे स्टार्ट हुआ था और 20 मिनट ही तकरीबन रहा, तो उसका नाम भी उन्होंने ऑपरेशन मिडनाइट 20 रखा था। 20 12-20 के ऊपर मेरे का करना था, या 20 की टोलियां बनाई थी, उस वजह से जो भी उन्होंने नाम रखा होगा ब्रिगेडियर दुल्ला भट्टी ने, उस वजह से उसको कर दिया, तो ये यहाँ पे हो गया, ठीक है जी। लोगों को सीधी गोलियां भी बजी, सीधी सी मुराद के डायरेक्ट, वो हवाई फायर नहीं, डायरेक्ट गोलियां, रबड़ की गोली भी कर देती, मेरे जैसे फुसफुसे आलू जो बंदे हैं ना, उनके आलूओं को भी लग जाती है। हाँ जी हाँ जी, हर जगह मस्ती खेल पे भी लग जाए तो बड़ा नुकसान होता है, सामने से किसी ऐसे पार्ट्स पे लग जाए तो बड़ा बंदा ज़िंदगी भर मोहताज हो जाता है रबड़ की। और पैलेट्स गन भी इस्तेमाल की गई पैरामिलिट्री फोर्स, इन स्नाइपर नहीं, इनके पास और किस्म का होता है ना। अच्छा जी, फिर क्या हुआ, यहाँ से करने के बाद बड़े फातिहाना अंदाज में बड़ा करके आए, फातिहाना अंदाज में ये जनाब अली इकट्ठे हुए, फिर इनको बुलाया गया, हाँ जी, अब गेट नंबर 4 पे बुलाया गया, उसने शाबाश दी, जपियाँ डाली और बड़ी तारीफ की गई जी, फलाना टामा, इनाम कराम भी किया होगा। अगर ये इतने ही दलेर थे तो इनको भेज कच्चे के इलाके में, इलीगल से इस वक्त में मुखातबों कच्चे के इलाके में भेज, इनको भेज टीटीपी के खिलाफ भेज, इनके वो क्या था लश्कर तैयबा नहीं, वो एक और था लश्कर, उसके खिलाफ भेज। शाबाश, इनको किस तरह नाते जो बंदे आ रहे थे जिनके किसी किस्म के कुछ अजायम नहीं थे, सारी रिपोर्टें भी तूने ले ली थी, फिर शाबाश किस चीज़ की दार है, तेरे ऊपर जो कोठे पे बेटी बैठी हुई उसने खजाने से पैसे देने थे, इनको लिखा हुआ है कि को 5-5 लाख रुपया दिया गया,
पता नहीं कितनी की फटियाँ ले ली होंगी। शहबाज शरीफ की क्या जरूरत, उसने कौन सी जवेरिया और सादिया की तरफ से आ रहा। इनको जो ऑपरेशन की टीम थी तो 80 तो यही हो गए, तो 20 एक और भी साथ होंगे जो सपोर्ट करने वाले। को 100-150 बंदे को इन्होंने 5-5 लाख रुपया दिया। वेल डन, बहुत अच्छा किया। इनको भेज फिर उधर जरा KPK में, पारा चनार में भेजना तो तुझे पता लगे। अगर खान की जगह मरियम होती अब तक एप्लीकेशन जंगी जराइम में उस वक्त जो भी वज़ीर आज़म कराता उसके खिलाफ, और इलीगल आर्मी चीफ जो है उसके खिलाफ एप्लीकेशन जा चुकी होती। वार क्राइम में आता है ये वाला। पाकिस्तान जिंदाबाद।